मानव के, अब सुन लो, यहाँ सुनो, हाँ यहाँ आप सही कह रहे। कंकाल तंत्र का महत्व, इंपोर्टेंस क्या है? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टेप प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है ना, वाइटल ऑर्गन्स, मतलब महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, और ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, और बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कैल्शियम। ठीक है, चलो ऑफलाइन ज्वाइन करने पर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब यहाँ सुनो, ये तो ऑफिस में पूछो यार, टीचर से पूछने का कोई है ही नहीं मतलब। चलो अब यहाँ देखो, हमारा स्केलेटल सिस्टम कितने हिस्सों में बटा है? तो कौन कौन? एक तो अक्षीय और एक अपेंडिकुलर। अक्षीय में कितनी हड्डियां होती है? 80। और इसमें 80 में से खोपड़ी में स्टर्नम, पसलियां 24, और रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड 26। ये तो याद हो गया। तो अगर मानव के कंकाल तंत्र का वर्णन करें तो बना दोगे ढांचा। चलो आज हमें पढ़ना है अपेंडिकुलर या उपांग। अब यहां समझते हैं। सबसे पहले आपके आर्म या हाथ में, भुजा में एक हड्डी होगी जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? तो आर्म या ये वाली भुजा कहलाती है ह्यूमरस। ठीक है, इसके बाद यहाँ दो हड्डियां शुरू होगी यहाँ से। तो यहाँ पर आपके दो हड्डियां शुरू होगी ना, तो ये वाली हड्डी कौन सी? ह्यूमरस। फिर यहाँ पर दो हड्डी होगी, एक तो रेडियस, एक कौन सी होगी? रेडियस, और एक होगी अलिन्ना। ठीक है, तो अगर हम अपेंडिकुलर में हाथ की हड्डियां देखें तो सबसे पहले एक ह्यूमरस होगी। ह्यूमरस के बाद यहाँ फोर आर्म में दो हड्डियां होंगी, रेडियस, और फिर इसके बाद यहां पर 8 हड्डियां होंगी, 4 नीचे 4 ऊपर। फिर यहां आपकी रिस्ट में, कलाई में 8 हड्डी होगी। ठीक है, इनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो यहां पर भुजा में कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। तो इस ह्यूमरस से यहां कौन कौन सी हड्डियां हैं? रेडियस और अल्ना। फिर यहां कलाई में कितनी हड्डी है? 8 हड्डियां हैं जिन्हें बोलते हैं कार्पल्स। फिर यहां से आपको 5 हड्डियां निकलेंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे निकलेंगी, है ना। एक अंगूठे की तरफ चली जाएगी, एक यहां चली जाएगी। तो आपकी जो हथेली में हड्डियां हैं ये सब कहलाती है मेटाकार्पल्स, जो आप पीछे से ज्यादा अच्छी समझ में आती है। हाँ एक हड्डी है, एक हड्डी ये है। तो बैक ऑफ द हैंड, पाम अगर आप देखें तो आपको ये हड्डियां छूने पर भी समझ में आ जाएगी, हाँ ये लंबी लंबी सी पतली पतली सी हड्डियां हैं। तो ये कौन सी हड्डियां हैं? मेटाकार्पस। ठीक है, इसके बाद अब उंगलियों में देखो, तो अंगूठे में 2 रहती है, फिंगर, आप थंब में देखो 2 हड्डी है, बाकी सब में 3 है। 1 2 और 3, देखो 2 फोल्ड होंगे बाकी सब में। अगर आप फिंगर्स में देखेंगे तो 3 हड्डी है, और अंगूठे में देखेंगे तो 2 हड्डी है। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ आपको 2 दिख रही होगी, 1 और 1 2, उंगली में 3, 1 2 3, इन्हें कहते हैं फेलेंजेस। तो ये होती है 14, फिर अंगूठे में 2, बाकी सब में 3 3, तो 14 होती हैं फेलेंजेस। तो अब देखते हैं, तो हाथ में यहाँ भुजा में कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। यहाँ कौन सी होती है? कलाई में, यहाँ पर, और उंगलियों में। चलो काउंट करते हैं, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, मेटाकार्पल्स कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, और फेलेंजेस, ये टोटल हो जाएंगी 30। ये टोटल 30 बोन्स होंगी हाथ में, ये काउंट हो जाएंगे। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये 30 हड्डियां होंगी। हाँ अच्छा, ऋतिक रोशन में उस उंगली में शायद हड्डी नहीं होती होगी शायद, मतलब देखना पड़े। कोई है 6 उंगलियों वाला? कोई है? कोई कौन है? आप, उसमें हड्डी है? नहीं है, हड्डी नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, तो हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30। तो दूसरे हाथ में कितनी होगी? 30 ही होंगी ना। तो दोनों हाथों में होगी 30 30 60। अब सुनो, अरे यहां सुनो, हाथों में दोनों तरफ, या दोनों तरफ हाथों में, यहां पर आपको दोनों तरफ एक एक कॉलर बोन मिलती है, जिसे क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपके यहां कॉलर में दोनों तरफ एक एक हड्डी मिलेगी हाथों से जुड़ी हुई, यहां तक जाएगी। अगर आप इस पे हाथ लगाओ, कई लोगों तो बहुत ज्यादा दिखेंगी, है ना।
तो कॉलर बोन इसे कहते हैं क्लेविकल, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये कॉलर पे है, और इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्योंकि मॉडलिंग में इसको दिखाना पड़ता है ना। मॉडलिंग में आजकल जो ड्रेसेस भी आती है लड़कियों की वो इसके नीचे की ही आती है, जैसे ये तो दिखनी ही चाहिए, है ना। तो दोनों तरफ एक एक क्या रहती है, क्लेविकल। और इस क्लेविकल से जुड़ी हुई यहाँ पर एक पीछे यहाँ एक हड्डी रहती है जिसका नुकीला हिस्सा यहाँ दिखता है। अगर यहाँ आप छू पा रहे हो तो आपको एक हड्डी का नुकीला हिस्सा दिख रहा होगा, ऊपर ये हिस्सा चौड़ा है और नीचे बिल्कुल नुकीला है। तो आपको ऐसे एक नुकीली जैसे ट्रायंगल शेप की हड्डी दिखेगी दोनों तरफ, और इसको बोलते हैं स्कैपुला। इसका क्या बोलते हैं? मैं तो वो सोच रहा हूं जिनका बायो बैकग्राउंड नहीं रहा होगा उनको ये नाम कैसे लग रहे होंगे, क्लेविकल स्कैपुला। सुनो, तो हाथों में 30 और 30 हड्डियां हैं, 60 पे हो गई। इसके बाद हाथों से जुड़ी हुई 2 क्लेविकल है और 2 स्कैपुला है। इन चारों को मतलब क्लेविकल और स्कैपुला को मिलाकर अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला इंग्लिश में पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल, गर्डल का मतलब होता है घेरा। तो हाथों में अंश का मतलब होता है हाथ, तो अंश का मतलब होता है हाथ। तो हाथों से जुड़ी हुई एक मेखला होती है जिसमें 4 हड्डी होती है, इसे अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इसमें एक और एक क्लेविकल है और पीछे एक स्कैपुला है। तो आपके पेक्टोरल गर्डल मतलब अंश मेखला में कितनी हड्डियां हैं? 4। तो हाथों में 30-30 हड्डियां हैं और पेक्टोरल गर्डल में 4 हड्डियां, ये 4 याद रहेंगी। तो पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला अगर 2 मार्कर में आ जाए तो लिखना पड़ेगा अग्रपाद या अपर लिम्ब से जुड़ी हुई 4 हड्डियों से बना हुआ है। क्या? अरे 2 हड्डी यहाँ, 2 हड्डी यहाँ, अंश मेखला। अरे इन चारों हड्डियों को अंश मेखला, एक्चुअली इसमें अंश मेखला कौन सी? क्लेविकल, क्लेवी, एक तो क्लेविकल लिखा है। नोट्स कहाँ है? नोट्स, नोट्स खोलो, नोट्स, नोट्स। एक क्लेविकल है और ये स्कैपुला। नोट्स भी तो अंडरलाइन करते जाओ ना साथ ही साथ। चलो अब यहां देखो, यहां ध्यान से। तो हाथों में 30-30 हड्डियां गिना दोगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फेलेंजेस। और हाथों से जुड़ी हुई मेखला को क्या कहते हैं? अंश मेखला। तो अगर अंश मेखला 2 मार्कर में आए तो हाथों से जुड़ी हुई मेखला 4 हड्डियों की बनी है, 2 क्लेविकल है और 2 स्कैपुला। 3 लाइन लिख पाओगे? हाथों से जुड़ी हुई है, 4 हड्डियां हैं, 2 क्लेविकल है और 2 स्कैपुला। 3 लाइन लिखना है। तो ये हो गई आपके अपर लिम्स या अग्रपाद। अगर हम पैरों में देखें तो जैसे हाथ में एक ह्यूमरस थी, ऐसी आपके यहाँ पैरों में एक फीमर होगी। पैरों में कौन सी होगी? जैसे हाथों में ह्यूमरस है, ऐसी पैरों में फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। पूरे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर के बाद वहां सुनो, जैसे वहां पर 2 हड्डियां ह्यूमरस से शुरू होती, हाथ में ये ह्यूमरस थी, ऐसी पैर में ये फीमर है, यहां 2 हड्डियां शुरू हो जाती थी। कौन कौन सी? ऐसे यहां पर भी 2 हड्डियां शुरू होगी, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फिबुला। ठीक है, तो जैसे हाथ में ह्यूमरस है वैसी पैर में फीमर, जैसे हाथ में रेडियस और अल्ना थी वैसी पैरों में टिबिया और फिबुला, बिल्कुल हाथ जैसा है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ के जंक्शन में एक एक्स्ट्रा हड्डी है जिसे बोलते हैं पटेला। बस इतना अंतर है कि पैरों में जैसे यहाँ एल्बो है, यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है, पर घुटने में एक हड्डी है जिसे बोलते हैं पटेला। तो कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती, जबकि घुटने में एक एक्स्ट्रा हड्डी है पटेला। बस इतना अंतर है। तो यहाँ ह्यूमरस है, पैरों में फीमर है, यहाँ रेडियस और अल्ना है, तो यहाँ पर टिबिया और फिबुला है। अब चूंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा हड्डी है इसलिए यहाँ पर 8 की बजाय कितनी हड्डियां मिलेंगी? 7, क्योंकि एक घुटने में एक्स्ट्रा आ गई, तो घुटने में एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहां बोलते हैं टार्सल्स, वहां क्या बोलते हैं? कार्पल्स। यहां क्या बोलते हैं? ये होते हैं 7। और हाथों में क्या होते हैं? कार्पल्स, वो होते हैं 8। और पैरों में होते हैं टार्सल्स जो होते हैं 7। तो पैरों में होते हैं टार्सल्स। ठीक है, बाकी वही है। वहां कार्पल से क्या निकले रहते हैं? मेटाकार्पल। तो यहाँ टार्सल से क्या निकले रहेंगे? मेटाटार्सल 5। और वहां उंगलियों में 14 फेलेंजेस, यहाँ भी उंगलियों में 14 फेलेंजेस। तो हाथ और पैर की हड्डियां लगभग वही है, 30 ही रहेंगी। इसको भी गिनना वही 30 है। तो थाई में, जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? इसके बाद घुटने में कौन सी हड्डी है? तो घुटने में दिमाग होता है कि पटेला होता है? हाँ, पटेला होता है, नहीं होता है। अब इसका जवाब देना नहीं चाहते, चलो। पटेला के नीचे कितनी हड्डी होती है? 2, टिबिया और
फिर उनके नीचे क्या होती है, टार्सल्स। तो हाथों के ह्यूमरस के समान पैरों में कोई हड्डी होती है क्या? हाथों के ह्यूमरस के समान पैरों में कौन सा होता है? फीमर। हाथों में रेडियस और अल्ना के समान पैरों में क्या होता है? टिबिया और फिबुला। हाथों में कार्पल की तरह पैरों में क्या होता है? टार्सल। हाथों में मेटा कार्पल की जगह पैरों में, और हाथों में फैलेंजेस, ये भी फैलेंजेस। तो पैर में भी 30 ही होंगी। 1 2 3 4 7 11 और 5 16 और 14 30। तो पैरों में भी कितनी होगी? 30। तो पैरों में भी 30 हड्डियां होंगी। बस पैरों में दोनों तरफ एक एक पेल्विस बोन और होती है। दोनों तरफ एक एक हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं पेल्विस। इसलिए इस गर्डल को बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला। हाथों में जो मेखला थी उसको क्या बोलते थे? अंश, पेक्टोरल गर्डल। और पैरों में जो है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। देखो पैरों का याद हो जाए तो पैरों में जो कूल्हे की हड्डी है इसे बोलते हैं पेल्विस, और पेल्विस से इस गर्डल का नाम क्या पड़ गया? पेल्विक गर्डल। तो अगर पेक्टोरल और पेल्विक में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पैरों का तो पेल्विस नहीं बोलोगे ना, तो पैरों में जो हड्डी है उसे बोलते हैं पेल्विस। इसलिए इस गर्डल को नाम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। और जब पैरों में पेल्विक है तो हाथों में क्या होगा? पेक्टोरल। ये इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। हिंदी में क्या? हाथ को अंश बोलते हैं, हाथ का पर्यायवाची अंश। तो अंश मेखला अगर हाथों के लिए है तो पैरों के लिए क्या होगा? श्रोणी मेखला। श्रोणी, श्रेणी नहीं है वो, श्रोणी। तो ये हो गई 2 हड्डियां। तो पेल्विक गर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं? 2। तो टोटल 206 कंप्लीट हो गई। ठीक है, 30 30 4 30 30 2, टोटल करोगे 126।